मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग मास्क पहने हुए एक कंटेनर ट्रक लेकर जा रहे हैं और पीछे से पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। पुलिस ट्रक ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहती है लेकिन वे लोग लापरवाही से गाड़ी भगाते रहते हैं। तभी पुलिस कंटेनर ट्रक पर फायरिंग शुरू कर देती है। इसी बीच ट्रक में मौजूद एक शख्स अपना मास्क उतारकर कुछ खोजने लगता है। फिर वे कंटेनर का पिछला दरवाज़ा खोलते हैं और एक भारी वॉशिंग मशीन को पीछे आ रही पुलिस गाड़ी पर फेंक देते हैं, जिससे पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह रुक जाती है। इस तरह कंटेनर ट्रक पुलिस से बच निकलता है। इसके बाद हम मिलते हैं वॉकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर से, जो एक दुकान से अपनी बेटी के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीद रहा होता है। वह अपनी बीवी को कॉल करता है ताकि बेटी से मिल सके, लेकिन उसकी बीवी मना कर देती है क्योंकि वह वॉकर से नाराज़ है। वॉकर जब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर जा रहा होता है तभी एक आदमी गिरता है। वॉकर अपने साथी को कहता है कि हर काम में दखल देना ठीक नहीं। तभी एक लड़की खून से लथपथ हालत में कमरे से बाहर निकलती है और कहती है, इसे पकड़ो और ले जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंटेनर ट्रक चुराने वाले लड़कों में से एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। वे एक गैंगस्टर के अड्डे के बाहर गाड़ी में बैठे होते हैं और चर्चा कर रहे होते हैं कि पुलिस पर हमला करना शायद उनकी गलती थी। तभी वो देख पाते हैं कि जिससे मिलने आए थे वह बाहर आ गया है। पीछे बैठे दो लोग बैग लेकर उन्हें देने जाते हैं। गैंगस्टर सुई उन्हें शाबाशी देता है। फिर वह गैंगस्टर अपने सारे आदमियों को कमरे से बाहर जाने को कहता है। दूसरी ओर गाड़ी में बैठे एक लड़के की नज़र बाहर एक और गाड़ी पर पड़ती है, जिसमें दो लोग मास्क पहनकर बैठे होते हैं और उनके पास हैवी मशीन गन होती है। लड़का अपने साथी को कॉल कर वहां से भागने को कहता है। अगले सीन में वॉकर और उसका नया साथी गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी रेडियो पर मैसेज आता है कि शहर की एक गली में गोलीबारी हो रही है, तुरंत वहां पहुंचने को कहा जाता है। जब वॉकर वहां पहुंचता है वह देखता है कि चारों ओर ड्रग्स के पैकेट्स और खून से सनी लाशें पड़ी हैं। तभी एक ऑफिसर आता है और बताता है कि कोर्टेस नाम का ऑफिसर अटैक में घायल हो गया है और आईसीयू में है। फिर उसका साथी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें पॉलिटिशियन का बेटा हाथ में बंदूक लेकर भागते दिखता है। इसके बाद वॉकर उस पॉलिटिशियन के पास जाता है और फुटेज दिखाकर कहता है कि तुम्हारा बेटा मर्डर सीन पर देखा गया है। पॉलिटिशियन कहता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वॉकर कहता है, मैं नहीं जानता उसने किया या नहीं, लेकिन मैं अब उसे बचा नहीं सकता। काफ़ी बहस के बाद वॉकर उससे एक डील करता है, मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा, लेकिन इसके बाद हमारे बीच कोई डील नहीं होगी। इसके बाद सीन में हम देखते हैं कि गैंगस्टर की मां अपने बेटे की लाश देखती है और उसके साथियों को मारकर एक को कहती है, जल्द से जल्द मेरे बेटे के कातिल का पता लगाओ। फिर वॉकर एक डॉक्टर के पास जाता है, जहां गैंगस्टर के एक घायल साथी से पूछता है कि हमला किसने किया। वो बताता है कि 3 लोग मास्क पहनकर आए और बस गोलियां चलाने लगे। ये सुनकर वॉकर गुस्से में वहां से चला जाता है। आखिरी में वॉकर अस्पताल में उस घायल पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है। वहां उसकी बीवी कहती है, वे 5 लोग किसी बहुत बड़े खतरे में हैं। ये सुनकर वॉकर को अपना पुराना अतीत याद आ जाता है जो उन्होंने 5 लोगों के साथ मिलकर किया था। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं मिया नाम की लड़की और वो पॉलिटिशियन का बेटा, जो गैंगस्टर तसुई से डील करने गए थे, अब टेओ नाम के एक आदमी के छुपे हुए ठिकाने में रह रहे हैं। टेओ मिया से कहता है कि वो शाम तक उसका पासपोर्ट तैयार कर देगा और उन्हें सावधान रहने को कहता है। इसके बाद मिया और उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी में वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वॉकर पुलिस स्टेशन आता है, जहां उसका साथी बताता है कि उसे एक हॉकी मास्क मिला है जो सबूत के तौर पर काम आ सकता है। तभी वॉकर का बॉस आता है और कहता है कि तुमने पहचानने के बावजूद भी पॉलिटिशियन के बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए तुम्हारा केस अब किसी और को दे दिया गया है। इसके बाद सीन में हम देखते हैं पॉलिटिशियन एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। तभी 4 बाइक सवार लोग आते हैं और उसके साथ बैठे 3 लोगों को मार देते हैं। फिर वो लोग पॉलिटिशियन को एक फ़ोन देते हैं जिसमें तसुई की मां होती है और वह कहती है, मैं तुम्हारे बेटे की मौत चाहती हूँ। अगले सीन में वॉकर टेओ के पास जाता है और पॉलिटिशियन के बेटे के बारे में जानकारी मांगता है। वहीं दूसरी ओर वेस नाम का एक लड़का तसुई की मां के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड तक पहुंचा सकता हूं, मैं उस दिन वहां मौजूद था जब तसुई पर हमला हुआ था। फिर हम देखते हैं वॉकर मिया का पीछा करते हुए एक क्लब में पहुंचता है। वो मिया से बात करना चाहता है लेकिन मिया बात करने से इनकार कर देती है। वॉकर कहता है कि वह चार्ली के पापा के लिए काम करता है लेकिन मिया फिर भी चुप रहती है। तभी क्लब में वॉकर के डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी आ जाते हैं। मिया उन्हें पहचान जाती है और कहती है, इन्हीं लोगों ने उस रात तसुई को मारा था। दूसरी ओर तसुई की मां मिया को लेने क्लब पहुंचती है और वहीं गैंगस्टर और पुलिस के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है।
मारपीट के दौरान मिया के दोस्त भी क्लब में आ जाते हैं। वॉकर उन्हें लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। तभी तसुई की मां के गुंडे वहां आकर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसमें मिया के अंकल को गोली लगती है। मिया को दरवाजे के अंदर बंद कर उसका अंकल बाहर चला जाता है। इसके बाद वॉकर, चार्ली और मिया बड़ी मुश्किल से क्लब से बाहर निकलते हैं। वहां भी गोलियों की बौछार होती रहती है। चार्ली अपने दोस्त को गैंगस्टरों के साथ देखता है। किसी तरह वे वहां से बचकर भाग जाते हैं। फिर वॉकर अपने साथी एली को कॉल करता है और बताता है कि उनके ही डिपार्टमेंट के लोग मास्क पहनकर गैंगस्टर्स को गोली मार रहे थे। साथ ही यह भी कहता है कि उस दिन कंटेनर में चोर नहीं बल्कि ड्रग्स थे। वो एली से कहता है कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो जहां एक ऑफिसर एडमिट है। एली हॉस्पिटल जाकर सीसीटीवी में देखती है कि पहले से ही कोई उस ऑफिसर को मारने की तैयारी कर रहा है। वह तुरंत दौड़ती है, लेकिन तब तक वो आदमी उस पुलिस वाले को मार चुका होता है और उसकी पत्नी को बंदूक की नोक पर रखता है। फिर वह उसकी पत्नी को गोली मारता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे पकड़कर गाड़ी में ले जाती है। दूसरी तरफ वॉकर, चार्ली और मिया को एक छिपे हुए ठिकाने पर ले जाता है। वहां जाकर वॉकर चार्ली के पिता को कॉल करता है, लेकिन जवाब नहीं आता। तब वह समझ जाता है कि मोबाइल अब उसके पास नहीं है। उधर एली उस गैंगस्टर का फ़ोन लेकर अपने ही डिपार्टमेंट के भ्रष्ट पुलिस वालों को फंसाने के लिए कॉल करती है। अगले सीन में वॉकर, चार्ली और मिया जब बाहर निकल रहे होते हैं, तभी तसुई के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। चार्ली और मिया को पकड़ लिया जाता है और वहां तसुई की मां और चार्ली का पिता पहुंचते हैं। तसुई की मां चार्ली के पिता को बंदूक देती है और कहती है, अपने बेटे के हाथों मेरे बेटे का बदला लो। तभी एली वहां पहुंचती है और सबको बताती है कि ना तो चार्ली और ना ही मिया ने तसुई को मारा, बल्कि यह काम उन्हीं पुलिस वालों ने किया है। तभी उनमें से एक पुलिसवाला एली को धक्का देता है और मिया को मारने के लिए बंदूक तानता है, लेकिन चार्ली का पिता बीच में आकर गोली खा लेता है। तभी गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है और तसुई की मां मारी जाती है। उसी समय एक भ्रष्ट पुलिसवाला ड्रग्स का बैग लेकर भागने के लिए ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वॉकर उसे पीछे से गोली मार देता है। हालांकि वॉकर खुद भी गोली खा लेता है। थोड़ी ही देर में और पुलिस आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी हैविक की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं कैसी लगी।